बच्चों, क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? इस चित्र में मीना, जो कि आप ही की तरह एक छोटी सी बच्ची है, वह ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी पर एक किताब पढ़ रही है। मीना ने किताब में ये नक्शा देखा और पढ़ा कि जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा तो उन्होंने इसे दो देशों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और भारत और पाकिस्तान जाना पड़ा। मीना ने अपनी दादी से उस समय की कुछ और कहानियाँ सुनाने को कहा। आइए हम भी सुने कि मीना की दादी उसे क्या बताती हैं। बच्चों, उन्होंने जो कहानी सुनाई वह आपकी कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर में भी दी गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारणों पर चर्चा कर पाएंगे। साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को भी जान पाओगे। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। बात तब की है जब मैं 9 साल का था। समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब ये जगह पाकिस्तान में है। बच्चों, आपने अभी नक्शे में पाकिस्तान को देखा था ना, भारत और पाकिस्तान को। तो ये जो डेरा गाजी खान है ये अब पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। किसी को भी नहीं लगेगा, है ना? वही तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन तो कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है, अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर लटका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। अब बच्चों, ये तो थी चेतन दास की कहानी। अब आप भी अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8 से 9 वर्ष के थे तब वे किस जगह या शहर में रहते थे। उनका घर किन किन चीज़ों से बना था। क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? अगर नहीं तो कहाँ बना था? उनके घर में खाना कहाँ बनता था? चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। क्यों? मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा पापा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था,
कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवा ली। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच, वो दिन भी क्या दिन थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा दिया। ये देखो बच्चों, कैसे खाना पकाया जा रहा है और सभी परिवार के सदस्य नीचे बैठकर मिलकर खा रहे हैं। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे? क्या लगता है बच्चों आपको? शायद उस समय टॉयलेट साफ करना गंदा काम माना जाता था। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है? उसे कौन साफ करता है? हाँ, हमारे घर में टॉयलेट है, उसे हम लोग ही साफ करते हैं। और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तब सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का कर लेते हैं। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन भी शुरू हो चुका था। इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम करवा दिया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर ही निकल जाए। रसोईघर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। इस पाठ के आगे का भाग बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।